सो हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे एक्सरसाइज 5.4 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का। इसका क्वेश्चन नंबर 1 है कि विच टर्म ऑफ द एपी, ये एपी सीक्वेंस दी है 121, 117, 1113 और हमें बताना है कि इसका कौन सा टर्म निगेटिव आएगा, फर्स्ट निगेटिव टर्म बताना है। तो हमें इसके बारे में क्या क्या पता है, तो इसका आंसर कैसे निकलेगा, बड़ा इजी है। तो हमारी एपी सीरीज क्या है, ये है 121, 117, 113 एंड सो ऑन। इसका फर्स्ट टर्म क्या है, ए, इसकी वैल्यू क्या है 121। इसका कॉमन डिफरेंस टी कितना होगा, सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म की सब्सट्रैक्ट कर दो आप, ये आएगा माइनस का हो। अब मान लो कि जो निगेटिव फर्स्ट निगेटिव टर्म है वो क्या है, वो नाइन्थ टर्म है। वो कौन सी है, नाइन्थ टर्म। तो नाइन्थ टर्म निगेटिव है, यानी कि तो हम नाइन्थ टर्म कैसे निकालते हैं, टी एन इजिकल टू होता है हमारा ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ये वैल्यू आप रख दो यहाँ, ए बराबर है 121 प्लस एन क्या है हमारा निकालना है माइनस वन इंटू कॉमन डिफरेंस कितना है माइनस के 4। इसे आप क्या करो, सॉल्व कर लो, सिंप्लीफाई कर लो, तो ये आ जाएगा आपको 121 माइनस के 4n एंड प्लस का 4, दैट इज इक्वल टू 125 माइनस 4n। अब ये जो टर्म है इसकी वैल्यू क्या है, जो 9 टर्म है ये क्या होगी आपकी, निगेटिव है। अगर ये निगेटिव है तो इसका मतलब ये पूरी वैल्यू कितनी होनी चाहिए, ये 0 से कम होनी चाहिए। सो 125 माइनस 4n शुड बी लेस देन 0। इसे उधर ले जाएंगे, प्लस का हो जाएगा। हम लिख सकते हैं कि 125 शुड बी लेस देन 4n, इसलिए n क्या होना चाहिए, ये 4 इसके नीचे आ जाएगा, तो n शुड बी ग्रेटर देन 125 अपॉन 4। इसे हम डिवाइड करेंगे तो ये आएगी आपकी वैल्यू लगभग कितनी आएगी, 31, और ये आ गया आपका 31.2। तो ये जो वैल्यू है, क्योंकि n क्या है आपका, टर्म का नंबर है, और टर्म का नंबर क्या आएगा आपका, कोई इंटीजर होगा, इंटीजर है और पॉजिटिव इंटीजर है। तो इसका मतलब क्या होगा कि ये जो वैल्यू है क्या होनी चाहिए, इंटीजर में आनी चाहिए। तो इसलिए n जो होना चाहिए, n बराबर आपका आएगा 32, ये आ जाएगा नियरेस्ट। तो ये आपका आंसर आएगा। इसे आप सॉल्व करके भी देख सकते हो, जैसे कि वेदर दिस टर्म इज नेगेटिव और नॉट। तो अब n बराबर आप क्या करो, यहाँ पे रख दो टी एन की, तो इससे जो 9 टर्म की जो वैल्यू है वो निकल आएगी। तो 9 टर्म की वैल्यू देखते हैं क्या आई है, यानी कि 32 टर्म की वैल्यू, टी 32 इजिकल टू क्या हो जाएगा, ये आप यहाँ पे रख दो 125 माइनस 4 इंटू 32,
दैट इज इक्वल टू 125 माइनस 128। तो ये आपका आ गया है माइनस के 3, यानी कि ये टर्म क्या आपकी निगेटिव है। अब ये फर्स्ट निगेटिव है कैसे पता चलेगा? अगर मैं इसमें कॉमन डिफरेंस जो आपका क्या है माइनस डी है, माइनस डी है, तो यानी कि ये वाली टर्म, यानी कि ये जो टर्म है जिसकी वैल्यू माइनस 3 है, इसमें से मैं क्या करूँ, माइनस कर दूँ किसे, आपके कॉमन डिफरेंस को। क्योंकि यही तो आप करते हो कि जो जैसे आपने इसमें करा है कि सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म सब्सट्रैक्ट कर दिया आपने, ठीक है ना। तो इसी तरीके से मैं क्या, तो मेरी इसकी वैल्यू निकल गई। अगर मैं इसमें 117 में माइनस के डी जोड़ दूँ, माइनस का डी सब्सट्रैक्ट कर दूँ, तो मेरी ये वैल्यू निकल जाएगी। तो अगर मैं इससे प्रीवियस टर्म अगर पॉजिटिव है, पॉजिटिव आती है, तो ये आपका आंसर वेरीफाई हो जाएगा। तो मैं इसमें क्या करूँ, आपको इस माइनस 3 में से आप कॉमन डिफरेंस को सब्सट्रैक्ट कर दो। कॉमन डिफरेंस क्या आया था आपका, -4। तो ये आपका आ जाएगा -3 + 4 दैट इज इक्वल टू 1। तो इसका मतलब क्या है, ये आपका फर्स्ट, ये जो टर्म है वो फर्स्ट निगेटिव टर्म है। क्योंकि इससे पहले जो टर्म जो है यानी कि 31 टर्म, उसकी वैल्यू क्या आएगी, 1 आ रही है, तो जो पॉजिटिव है। अब ये कैसे निकलेगा, तो आप निकाल सकते हो, 31 टर्म निकाल लो। अगर ये वैल्यू 1 आती है तो ये भी वेरीफाई हो जाएगा। तो अगर मैं T31 निकालता हूँ तो ये आ जाएगा आपका Tn, तो आपका ये बना है। तो इसी में आप 31 रख दो n की जगह। अब देखते हैं कि क्या ये वैल्यू यही आ रही है इसकी, ये T31 है क्या, 31 टर्म की वैल्यू। तो देखते हैं, माइनस, यस, दिस इज 1। तो इस तरीके से वेरीफाई भी हो गया कि ये टर्म पॉजिटिव भी आ रही है, यानी कि यही आपकी फर्स्ट निगेटिव वैल्यू है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।